वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं पंजाब हुकूमत के हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो लाहौर में जो सैलाब की सूरत हाल बनी हुई है, रावी में जो सूरत हाल बनी हुई है कि सैलाब का ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है, वो भी ऊंचे दर्जे का, रावी में, चनाब में और सतलुज में। तो ये दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल है, जिस हवाले से अभी PTMA के जो डायरेक्टर जनरल थे वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कुछ स्टैटिस्टिक्स थी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर भी की हैं। अभी हमारे साथ इमरान अकबर, चीफ रिपोर्टर, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इमरान साहब, बताइएगा, ये सारी सूरत हाल हमारे सामने है दरियाए रावी के हवाले से भी। सबसे पहले तो बताइए कि पंजाब हुकूमत किस तरह के इकदाम उठा रही है, कौन कौन से महकमे तलब किए गए हैं, कौन कौन से महकमे इसमें इन्वॉल्व हैं सारी चीज़ों के हवाले से, सूरत हाल से निमटने के हवाले से, और क्या क्या ड्यूटीज़ जो है वो तफवीज़ की गई हैं उन्हें। देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि इसका कोई खास बताया नहीं गया। पहले कोई 2 हफ्ते कबल से लाहौर शहर को भी जो है वो सैलाब का सामना करना पड़ सकता है। मगर देखिए, सिचुएशन इस तरह से चेंज हुई कि लोगों को कल जाके सही तरह यकीन आया, जब बार बार अलार्म बजना शुरू हुए, बार बार जो है ऐलानात हुए कि सैलाब आ सकता है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं। तो जिसकी वजह से रात को सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा पैनिक हुआ था कि शहर लाहौर के गिरदोनवा में भी जो है पानी जो है वो ज़ेरे आब हुआ है। और इसके साथ साथ बहुत सी ऐसी जो है वो जगह हैं, जो सोसाइटी हैं, उनको भी जो है पानी टच कर रहा है सैलाब का। और इस वक्त देखा जाए अगर शहर लाहौर को, तो मामला शुरू होता है जसर से। जसर, शादरा, सैफल और इसके साथ साथ रावी, ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर जो है पानी को चेक किया जा रहा है बार बार। अगर चनाब में पानी ज्यादा होगा तो जसर में ऑटोमेटिकली पानी ज्यादा हो जाएगा, और अगर वहां पर पानी ज्यादा होगा तो उसके बाद सैफल में भी पानी ज्यादा हो जाएगा। और सैफल में अगर पानी ज्यादा होता है तो फिर मामला लाहौर शहर की तरफ रावी का है, तो फिर रावी में भी पानी ज्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से सैलाब जो है वो आने का खदशा रात का अपनाया जा रहा है। 48 घंटों का कहा गया था, 24 घंटे गुजर गए हैं, और अगले 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि जो मामला इस वक्त है वो 1988 के बाद पानी की बड़ी मिकदार रावी में आ रही है, बड़ी मिकदार, और जिले आ रहे हैं। और कल जो हुआ शाम के टाइम के भारत की तरफ से आबी जारियत की गई, आबी जारियत थी, और अब भी जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। और बाद में कह दिया जाएगा ये तो जी देख लें, पानी था, हमारी तरफ पानी आया तो हमारा तो रावी, अब दरियाए रावी हमारा है, तो हमने तो अपनी दरियाए रावी में फेंका पानी। मगर इसके साथ साथ देखा जाए तो रावी में आज रात लाहौर और शादरा के लिए चैलेंज है। बिल्कुल ऐसी ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, और ये जो 24 घंटे हैं खास तौर पर आज रात तक बताया ये जा रहा है कि जो पानी का रैला है वो 10 से 12 बजे के दरमियान रावी में आ सकता है और सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। इमरान साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सोहेल कैसर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सोहेल साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया सारी सूरत हाल पे आपने हमें बताना है। ये सैलाबी सूरत हाल है रावी, चनाब, सतलुज के हवाले से। अभी डायरेक्टर जनरल थे PTMA के, वो भी सारी डिटेल्स हमें बता रहे थे। लेकिन भारत एक दफ़ा फिर ऊंचे हथकंडों पे उतर आया है, आबी जा रही है तो उसने की पानी छोड़ दिया। तो इस वक्त रावी की सूरत हाल से हमें आगाह कीजिएगा कि वहाँ पर पहले पानी कितना मौजूद था और अब क्या इम्कानात है, कितना पानी आ सकता है जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। अच्छा, पहले तो एक चीज को करेक्ट कर लें कि ये जो होता है ना कि हमने एक लफ्ज हम अदा करते रहते हैं कि पानी ना छोड़ा तो भी आबी जा रही है, पानी छोड़ दिया तो भी आबी जा रही है। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर हम इंडिया की जगह होते और हमारे डैम्स पानी से भर जाते, हमारे इलाकों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता, तो हम क्या करते? हमारे पास पानी जखीरा करने की गुंजाइश ही ना होती, तो ऑब्वियसली हम भी पानी छोड़ते। और ये हमेशा ऐसे ही होता है कि डाउन स्ट्रीम की तरफ पानी छोड़ा जाता है जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है। इट मींस कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? चलें, अगर आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं। बहरहाल मैंने आपको जो नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि वो जानबूझ के नहीं करते हैं, मतलब पानी जानबूझ के नहीं छोड़ते हैं? नहीं, जानबूझ के छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको पता है उनकी जो
یہ ریاستیں ہیں ہریانہ، ہماچل پردیش اور پنجاب، یہ آپس میں، اور راجستھان چوتھی اسٹیٹ، یہ چاروں اسٹیٹس پورا سال آپس میں پانی پر سر ٹول ہوتی رہتی ہیں، مار پیٹ ہوتی رہتی ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے کہ ہمارا پانی اس ریاست نے چوری کر لیا، ہمارا پانی اس ریاست نے چوری کر لیا. ٹھیک ہے نا. تو جو ریاستیں آپس میں مار پیٹ کر رہی ہوں پانی پر، تو وہ کیسے پانی چھوڑ سکتی ہیں جب تک کہ وہ خود اوور فلو نہ ہو جائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ راوی اور ستلج میں جب پانی آتا ہے تو اس کی اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ جو بیان سے باہر ہوتی ہے، اس لیے کہ سال کا بیشتر حصہ یہ دونوں دریا خشک پڑے رہتے ہیں. اور اب یہ صرف مانسون یا پھر بھارت کی طرف سے پانی چھوڑے جانے کے مرہون منت رہ گئے ہیں. اور ایک تیسری بات یہ ہے کہ دریائے راوی اور ستلج میں اگر بھارت پانی نہیں چھوڑتا تو وہ اس میں حق بجانب ہے، کیونکہ سنتاس معاہدے کے مطابق بیاس، راوی اور ستلج پر اب اولی سولی بھارت کا حق ہے. ٹھیک ہے جی. جی. سو جو ہمارے مغربی دریا ہیں جن میں جہلم ہے، سندھ ہے اور چناب ہے، ان پر ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر مشرقی دریاؤں میں بھارت پانی نہیں چھوڑتا تو یہ اس کا رائٹ ہے جو ہم نے تسلیم کیا باقاعدہ لکھ کر. اور اسی طرح جب وہ پانی چھوڑتا ہے تو اس وقت چھوڑتا ہے جو وہ خود اوور فلو ہو چکا ہوتا ہے. اب دریا بیاس پر پونگ ڈیم ہے. پونگ ڈیم اپنی پوری کیپیسٹی کے مطابق بھر چکا. باکڑا ڈیم دریا ستلج پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ بھر چکا. جب ان دونوں ڈیمز سے پانی چھوڑا جاتا ہے تو وہ ہری کے پتن پر آ کر ملتا ہے. مطلب ایک طرف سے دریا ستلج سے چھوڑا جانے والا پانی، دوسری طرف سے دریا بیاس سے چھوڑے جانے والا پانی ہری کے پتن پر آ کے ملتا ہے. وہاں سے پھر یہ آگے پاکستان کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. تو بھارتی ہائی کمیشن کی طرف سے یہ سیٹرڈے یا سنڈے کو پاکستان کو باقاعدہ طور پر مطلع کیا گیا تھا کہ بھارت دریا ستلج میں پانی چھوڑنے والا ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک دریا چناب کی بات ہے، اس کے حوالے سے بھی بھارتی ہائی کمیشن نے پاکستان کو آگاہ کیا تھا کہ دریا توی جو دریا چناب کا معاون دریا ہے اس میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور وہ سیلابی ریلا دریا چناب میں داخل ہوگا. اس کے علاوہ دریا چناب کے کیچمنٹ ایریا میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں. یہ تمام پانی دریا چناب میں آئے گا تو آپ اپنے پیش کے اقدامات کر لیں. ٹھیک ہے. اور وہی ہوا کہ ستلج میں بھی پانی کی سطح گنڈا سنگھ والا کے مقام پر اپنی انتہائی سطح تک جا پہنچی. اور لیکن سب سے زیادہ خطرناک صورتحال دریا چناب میں دیکھنے میں آئی، جہاں درمیانی شب گزشتہ شب کے درمیان میں تقریباً پانی کا بہاؤ ہیڈ مرالہ کے مقام پر 9 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر گیا تھا. آپ اندازہ کریں کہ 9 لاکھ کیوسک پانی جہاں سے گزر رہا ہوگا تو وہاں پر کیا صورتحال ہوگی. اچھا، اس کی لیکن اس حوالے سے ایک اچھی خبر ہے کہ صبح 4 بجے سے ہیڈ مرالہ کے مقام پر پانی کی سطح گرنا شروع ہو گئی ہے. اب وہ تقریباً 6.5 لاکھ کیوسک تک یہ بات ہے. لیکن اب ظاہر ہے یہی پانی کا ریلا آگے جائے گا قادر آباد، خان کی اور جو چناب کے دیگر ہیڈرس ہیں. اور یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ جو 9 لاکھ کیوسک تک ریلا پہنچا، یہ 1992 میں آخری مرتبہ اتنا پانی دریا چناب سے گزرا تھا. تو اس صورتحال میں ایک مرتبہ پھر 1992 کی جو ہے وہ یاد ایک سمجھنے کے دہرا دی کہ اتنا پانی 1992 کے بعد ایک مرتبہ پھر دریا چناب سے گزرا ہے. راوی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں، کیونکہ بھی ڈائریکٹر جنرل بھی اس پہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو اگلے 24 گھنٹے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، 24 گھنٹے بہت زیادہ کریٹیکل ہے، تو اس کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے؟ اچھا، اب دریا راوی پر جو بھارت کا ڈیم ہے اس کو کہتے ہیں تھین ڈیم، اس کو رنجیت ساگر ڈیم بھی کہتے ہیں. وہ بہت بڑا ڈیم ہے اور وہ بھی اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ بھر چکا ہے. گزشتہ روز جو تھین ڈیم یا رنجیت ساگر ڈیم ہے اس کے جو فلڈ گیٹ تھے وہ پوری طرح سے کھول دیے گئے تھے. وہاں سے پانی آتا ہے شاہپور کنڈی سے آگے یہ پانی آتا ہے مادو کے ہیڈ ورکس، اور پھر مادو کے ہیڈ ورکس سے جو پانی چھوڑا جاتا ہے وہ پاکستانی سائڈ کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. اب ایک تو بھارت کی طرف سے پانی چھوڑا گیا، پھر دریا راوی کے کیچمنٹ ایریا میں بہت بارشیں مسلسل ہو رہی ہیں. اور تیسرا یہ ہوا کہ دریا راوی کے جو معاون نالے ہیں جن میں سب سے اہم نالا ڈیک ہے، اس میں نالا ڈیک میں اپنی انتہائی سطح تک 77,000 کیوسک تک پانی جا پہنچا. آپ اندازہ کیجئے کہ برساتی نالے میں 77,000 کیوسک پانی کا ریلا گزرا. یہ پانی سارا دریا راوی میں آیا. اس کے بعد آپ تک میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے، بول. اچھا، یہ 77,000 کیوسک کا ریلا دریا راوی میں آیا. پھر بہیں اور بسنتر جو ہیں اور اوج نالا جو ہے وہ بھی برساتی تھا، اس میں بہت مقدار میں پانی آیا، وہ بھی دریا راوی میں آیا. نتیجہ یہ نکلا
کہ दरिया रावी में पानी की सतह जो है वो बुलंद होना शुरू हो गई। अभी आप देखिए कि दरिया रावी में जस्सड़ के मुकाम पर इंतहाई सतह तक है पानी 2,40,000 क्यूसिक इसका बहाव चल रहा है। और अब ये रात को 10 से 12 बजे के करीब शादरा पर पहुंचेगा। अब शादरा जो है 2.5 लाख क्यूसिक की इसकी गुंजाइश है और मुमकिन तौर पर 1,90,000 या 2 लाख क्यूसिक तक पानी जो शादरा तक पहुंच सकता है। अब आप ये सवाल कर सकती हैं कि बाकी का पानी कहाँ जाएगा। बाकी का पानी शादरा तक पहुंचने से पहले पीछे ही इधर उधर कुछ नहरों में, कुछ नदी नालों में, कुछ मैदानी इलाकों में फैल जाएगा। सो उम्मीद तो यही है कि दरियाए रावी का जो ये रेला आ रहा है ये शादरा के मुकाम से बखैरोफियत गुजर जाएगा। एक बात रावी के बारे में। दूसरी बात आपको बता दूं कि 1988 तक यहाँ से 3 लाख मानसून के दौरान 3 लाख से लेकर 6 लाख क्यूसिक तक के रेले गुजरते रहे हैं। मतलब इतनी गुंजाइश थी रावी में। अब अगर हम रावी के अंदर जाके बस्तियां बसा लेंगे, रावी के बेड में हाउसिंग स्कीमें बना लेंगे तो फिर तो नुकसान होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सुहेल साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ जो है ना इमरान अकबर साहब भी मौजूद है। इमरान साहब से मैं सवाल करना चाहूँगी, पानी के लिए ये क्यूसिक का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता जा रहा है, तो ये क्यूसिक है क्या? इस हवाले से इमरान साहब आप हमें बताइएगा। देखिए मुनीबा, सुहेल कैसे साहब बड़ा ज़बरदस्त जो है वो बता रहे थे और एक एक चीज़ जो है नाप तोड़ करके बता रहे थे। जिस तरह मैंने लफ्ज बोला नाप तोड़, लोगों को समझ लगे। और इसी तरह क्यूसिक जो लफ्ज है वो जब भी पानी का जिक्र होता है तो क्यूसिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि पानी के भाव को नापने की ये इकाई है क्यूसिक। और ये अंग्रेजी लफ्ज जो है क्यूबिक फीट पर सेकंड इसे कहा जाता है और इसका मुहफ़्फ़क़ है, यानी 1 क्यूसिक इज इक्वल टू 1 मकब फीट पानी फी सेकंड। अब अगर कहा जाए कि 1 लाख क्यूसिक तो इसका मतलब है हर सेकंड में 1 लाख मकब फीट पानी बह रहा है। इस पैमाने को अक्सर दरियाओं और बंदों डैम्स में पानी के बहाव को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो क्यूसिक है सारा, यानी कि अभी सुहेल साहब ने अपने तमाम जितने भी गुफ्तगू की या आप भी गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसमें बार बार लफ्ज जो है वो क्यूसिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लफ्ज जो है अगले 4-5 दिन भी ऐसे रहने जारी बात है। रोजाना ये सराफी सूरत हाल जो है वो सामने आई है। और लाहौर शहर में देखें रोजाना खबरें आ रही थी कि जी बलाई इलाके जो है वज़ीर आब आ गए हैं, सैलाब का खतरा है, जनूबी पंजाब में सैलाब का खतरा है। अब लाहौर शहर में भी अगर सैलाब का खतरा आ गया है, गिनती बढ़ चुकी है, तो कल रात को तो इतना पैनिक था कि जिस तरह कहा कि चलिए जी, मुमकिन जो सैलाबी सूरत हाल है उससे निमटने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तमाम तर जो महकमे हैं उनको भी असाइंड उनकी ड्यूटीज़ कर दी गई हैं। उस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे सुहेल कैसर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान अकबर ने हमें ज्वाइन किया था। आप दोनों नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया कि इस हवाले से सूरत हाल के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। और वक्तन फ़वक्तन जो लाहौर न्यूज़ है वो भी आप तक इस हवाले से न्यूज़ पहुँचाता रहेगा।